हाँ विनोद जी बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो यहाँ जो समय मिल रहा है वो हम लोगों को मिल रहा है, किसी पार्टी को नहीं मिल रहा है। तो अनंत जी का ये कहना है कि विनोद जी, आशुतोष जी और सतीश जी का समय राहुल गांधी का समय है, वो नहीं, वो विनोद, अग्निहोत्री, आशुतोष, सतीश, अनंत, विजय और हर्षवर्धन का अलग अलग समय है। वो किसी पार्टी है उसका नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि अब अतीत में मत जाइए। जो अनंत जी ने कहा कि दक्षिण भारत की मीडिया ने या और मीडिया ने कवर किया भर जोड़े, बिल्कुल कवर किया, लेकिन क्या उत्तर भारत के दर्शकों को, उत्तर भारत के पाठकों को जानने का अधिकार नहीं था कि उस समय राहुल गांधी की भारत यात्रा कन्याकुमारी से तमिलनाडु में है, तो वहां क्या हो रहा है? ये जिम्मेदारी तो हमारी थी ना। जो आखिर अगर चंद्रशेखर जी की यात्रा में अखबारों ने तो संवाददाता भेजे थे वहां से कन्याकुमारी से दिल्ली तक, या अडवाणी जी की यात्रा में भेजे तो इसीलिए भेजे थे ना। तो एकदम से ब्लैकआउट कर देना, एक लाइन की हेडलाइन में टिकर पे भी ना होना, ये क्या कहलाता है? विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी एक सेकंड, विनोद जी एक सेकंड, विनोद जी एक सेकंड, विनोद जी, ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा, ये कहना, देखिए ब्लैकआउट किसी ने नहीं किया था, हमने सारे चैनल्स भी देखे, अखबार भी देखे, इंटरनेट भी देखा, सबने उसको बढ़िया से कवर तो किया था, ब्लैकआउट किसी ने नहीं किया था। मानक 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 कन्याकुमारी में जिस दिन शुरू हुआ उसके बाद से लेकर के और जो हर यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची है तब शुरू हुआ उसका, वो पूरा मारा सब जगह बहुत इतना दिखाया गया है, खासकर दक्षिण का। तो मैं तो उनके एक चैनल वास्ते कर चलिए, वो राहुल गांधी की पीड़ा हो सकती है, वो अपना उनका। मैं बात ये कह रहा हूं कि संतुलन की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि याद करिए, एक मंत्री बात कर लेता है अपने भांजे से तो उसके इस्तीफे के लिए पूरा मीडिया जो है हफ्तों जो है वही खबर चलाता है। एक मंत्री अगर सीबीआई डायरेक्टर को बुला के खाली उससे एफिडेविट पूछता है, कानून मंत्री जो उसका अधिकार था कि सरकार की तरफ से एफिडेविट जा रहा, उस पर उसका इस्तीफा मीडिया करवा देता है। और यहाँ जो है मीडिया के ही हमारे कुछ मित्र लोग एपस्टीन को बता रहे हैं कि वो तो कारोबारी था, वो तो पावर ब्रोकर था। तो मतलब आप पिछले फर्क तो देखो ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा मीडिया ऐसा हो गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नजरिया कितना बदलता है समय के साथ साथ, इसकी बात हो रही है। राहुल गांधी की अपनी पीड़ा होगी, हर नेता की अपनी पीड़ा होगी। लालू यादव भी जाति के सवाल राहुल गांधी थोड़ी उठाया, उसके पहले लालू यादव उठाते थे जाति के सवाल मीडिया में, मुलायम सिंह यादव उठाते थे, मायावती उठाती थी, ये सारे नेता मीडिया में जाति के सवाल उठाते थे। उसके बाद राहुल गांधी ने उठाना शुरू किया। ये तो कोई नई बात नहीं। आनंद भी जल्दी से, आनंद बोलिए क्या मीडिया को। और दूसरी बात लीजिए 20 सेकंड और विनोद जी 20 सेकंड बोलेंगे। माना एक सेकंड, राजेंद्र माथुर जी संपादक थे और एक बार एक लीगल नोटिस आ गया उनके खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के उसका, तो हम लोग बड़ा उससे नाराज हो रहे थे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जितना अधिकार हमको उनके खिलाफ लिखने का है उतना ही अधिकार उनको हमारे खिलाफ बोलने का है। तो मीडिया को इतना होली काऊ नहीं होना चाहिए कि किसी नेता ने कुछ कह दिया तो हम परेशान हो जाएं। अगर हम राजनीति पर हमको आईना दिखाते हैं तो हमको भी लोग आईना दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। आनंद जी बोलिए, पूरा डेमोक्रेटिक। आनंद जी बोलिए क्या करें, जल्दी से आनंद बोलिए। राहुल गांधी को आईना दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो स्वयं आईना है। उनको मीडिया क्या आईना दिखाएगा? रुक जाइए सर, अब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। क्यों इतने व्यग्र हो जाते हैं राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी होते ही? रुक जाइए सर, थोड़ा धैर्य रखिए। राहुल गांधी को बहुत सील्ड दे चुके हैं, अब रुक जाइए थोड़ा सा सर, रुक जाइए। राहुल गांधी, अगर मैं इस बात का गवाह, मैं भी यही कहना चाहता था कि राहुल गांधी दक्षिण भारत में किसी ने ब्लैकआउट नहीं किया। शब्दों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, और खासकर जब आप वरिष्ठ हो तो। मीडिया पर सीधा सीधा ये आरोप लगा देना, मैं तो चुनौती देता हूं विनोद जी को कि दिखा दे कि मीडिया ने कैसे ब्लैकआउट कर दिया राहुल गांधी की दक्षिण भारत की यात्रा को। सारे मीडिया ने उनको छापा। हाँ, इनकी अपेक्षा के हिसाब से नहीं छपा होगा, वो अलग बात है। इनकी से मेरा मतलब है राहुल गांधी से। मीडिया वही दिखाता है, और विनोद जी तो बहुत सीनियर है, 50 साल का इनका अनुभव है। मीडिया वही दिखाता है जब उनके प्रसार या प्रचार क्षेत्र में वो आता है और उसमें घटना घटती है। आशुतोष जी बैठे हैं, बहुत चर्चा हुई थी बुंदेलखंड की, हमने स्टोरी कर दी थी बड़े दबाव में रात 9 बजे के, 4 दिन चला के हटानी पड़ी थी बुंदेलखंड की स्टोरी, क्योंकि कोई नहीं देख रहा था बुंदेलखंड की बुक को। हमारी टीआरपी 1.5 हो गई थी 8 से, स्पीडी लगानी पड़ी थी हमको। अनंत अब रुक जाइए, एक
एक बार फिर आप मुझे वहीं ले आए जहां पर मैं इस डिबेट को लाना चाह रहा था। विनोद जी प्लीज, एक सेकंड, टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि 3 लाइन बता दूं तो ध्यान में आ जाएगा। जवाब देना जरूरी है। हमको भी बोलना है। अरे सिर्फ 3 लाइन। अच्छा विनोद जी लीजिए ब्लैकआउट पर 20 सेकंड बोलिए। विनोद जी बोलिए 20 सेकंड। मुझे आप पहले बुलवा लिया करिए, सब लोग साउथ उत्तेजित हुआ करेंगे। 500,000 किलोमीटर दूर थी। अच्छा ओके, कितना कवरेज हो रहा है? ठीक है, ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड। हर्षवर्धन जी एक सेकंड आनंद प्लीज, एक सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। मैं चाह रहा हूं आनंद प्लीज एक सेकंड। विनोद जी फिर करेंगे, विनोद जी फिर करेंगे, प्रॉमिस करता हूं। इसी मुद्दे पर फिर डिबेट करेंगे, पार्ट 2 करेंगे, जैसे बजट सेशन पार्ट 2 होने वाला है ना, भारत जोड़ो यात्रा भी पार्ट 2 हुई थी। हर्षवर्धन जी जरा पहले ये कमेंट करिएगा। नहीं मैं जो अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सतीश जी से वो- आपको एंड में करिएगा कमेंट, एंड आप पर करेंगे। सतीश जी, मैंने जो अभी आनंद विजय से पूछा, क्या आपको लगता है मीडिया चैनल वो दिखाते हैं जो जनता देखना चाहती है? कहने का मेरा मतलब, क्या देश का मूड ऐसा बदल गया है क्या कि वो बीजेपी को या प्रो बीजेपी कंटेंट देखना चाहते हैं, एंटी बीजेपी कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं? क्या इस वजह से आपको लगता है मीडिया इस तरफ जा रहा है, कमर्शियल रीजंस की वजह से? नहीं, जैसे यूट्यूबर्स पर आरोप लगता है कि वो सरकार के खिलाफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको व्यूज मिलते हैं। बिल्कुल सतीश जी, ये सच्चाई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बात देखिए, फर्क क्या आया है, फर्क मैं बोल रहा हूं आपको, सुनिएगा मेरा बात, भले काट दीजिएगा। हमारे में हिम्मत थी उस समय, इसकी व्यवस्था थी, वो लोग मानते भी थे कि हम CWG के 5 कलंक दिखा सकते थे। फिर अपने पर आ गए। अरे फिर बीच बोलिए, में मत बोलिए, तब बोलिए, तो हो जाएगा। फिर CWG के 5 कलंक दिखाने की हमें स्वायत्तता थी, और हर दिन यही सोचा जाता था कि आज सरकार के खिलाफ क्या दिखाना है। हर दिन उस समय 4 से 14 अगर आप खालखंड ले रहे हैं तो हर दिन यही कि सरकार के खिलाफ क्या दिखाना है। ये भी आप कह सकते हैं अखमुंदवा जर्नलिज्म है, उस समय का, मुझे बोलना है, उस समय का इस पर गोदी मुझे मीडिया बोलना है। बोल सकते हैं आप, लेकिन ऐसा था। आजकल क्या है, हो सकता है आपको कहीं एक आध चैनल पर मिल जाए कि हरदीप पुरी को भारत रत्न मिलना चाहिए, यही अंतर है। अरे सिंह इज किंग भी उसी टाइम चलता था सतीश। कहां सिंह इज किंग चलता, सिंह इज किंग चलता था ना, मनमोहन सिंह को सिंह इज किंग चलाते थे। आप काउंटर आर्गुमेंट कर रहे हैं, सुन लीजिए। आपको ये बताए कि अगर ये मीडिया नहीं रहती उस समय तो यूपीए सरकार के 18 मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता। मानक जी 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड। जी जो दावा कर रहे हैं, मैं इनको चुनौती देता है, 2010 के पहले कोई अगेंस्ट की स्टोरी दिखा दे। जब अन्ना आए आंदोलन में, अरविंद केजरीवाल आए, तो उनके ट्रैप में संपादकों ने फंस के सरकार के खिलाफ स्टोरी दिखानी शुरू की, और अरविंद केजरीवाल के समर्थन के लिए इन लोगों ने किया। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आपके पत्रकारिता पहले तक ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी गुणगान करते थे। पत्रकारिता का चुनौती देता हूँ, आप आइए मेरे साथ यहाँ पर कमेटी दिखाइए और आप हमको हम दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? अपने बारे में तो दिखा दूंगा। क्या दिखा देंगे? क्या भाई सरकार के खिलाफ स्टोरी चलती अच्छा ठीक है, ओके, हर दिन, बस इतना ही कह रहा हूं। हर्षवर्धन जी बोलिए। मैं चुनौती दे रहा हूं। ओके ठीक है। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि ये बहस आशुतोष जी, विनोद जी, सतीश जी या हम सब पर नहीं है। तो पता नहीं क्यों अपने पे बड़ा इतना भी आत्ममुग्ध होना राहुल गांधी की तरह ठीक नहीं है। अपने पे चर्चा मत लाइए भाई। अब एक मिनट सर, एक मिनट। अब मैं आपको 3 वाकये याद दिलाता हूं, क्योंकि समय भी कम है, तो आपको सबसे देवरिया से दिल्ली की किसान यात्रा, अब खटिया लेके कांग्रेसी भाग गए तो मीडिया क्या करे भाई? खटिया लेके भाग गए, जबरी दिखाए कि नहीं, गायब हो गई पूरी टीम। हर चैनल की, हर अखबार का संवाददाता देवरिया पहुंच गया था राहुल गांधी के उस उत्थान को देखने के लिए। दूसरा याद दिलाता हूं, प्रयागराज से नाविक यात्रा शुरू हुई थी, प्रियंका जी गई, कहां गायब हो गई? पता चला 2 किलोमीटर चलने के बाद समझ में आया कि पता नहीं कौन सही समझदारी थी, दोनों तरफ लंबा लंबा पाठ, कहीं कोई था नहीं, खत्म हो गया। तीसरी आपको याद दिलाता हूं, प्रियंका जी उतरी, प्रभारी महासचिव बनी और पूरा लाइव कवरेज हुआ सुबह से शाम तक। उसके बाद प्रियंका जी नहीं गई तो क्या करेगा मीडिया? भाई मीडिया नहीं बनाता है, सरकार इस भ्रम से बाहर निकलिए। ये मठाधीश संपादकों ने बरसों सत्ता के साथ मिलकर उनकी गोद में ये भ्रम बनाया। एक सवाल का जवाब दीजिए। फिर आप कह रहे हैं मीडिया सरकार नहीं बनाता है, पर क्या मीडिया पब्लिक ओपिनियन को फॉलो करके अपनी कवरेज तय करता है क्या? मोदी लहर आ गई तो मोदी के पक्ष में दिखाएंगे, मैं ये हार गई तो उसके खिलाफ दिखाएंगे। मैं एक बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, हो सकता है सरकार में बैठे लोगों को भी न ठीक लगे। नरेंद्र मोदी के भाषणों की कवरेज आप उठाकर देख लीजिए। जब उससे टीआरपी खूब मिलती थी तो 45-50 मिनट, 1 घंटे का पूरा भाषण मीडिया दिखाता था। आज नरेंद्र मोदी के भी भाषणों को कुछ समय के बाद कट कर देता है। सच्चाई पूरा दिखाते हैं आज। नहीं, अरे मैं आज भी पूरा दिखाते हैं। ना, सारे भाषण अब नहीं दिखाए जाते।
मैं आपको और ये अच्छा, सच हाँ, बता सही कह रहे हैं, सारे भाषण नहीं दिखाए। ये पहले और अब में फर्क है, क्योंकि मीडिया को पता है कब कौन कितना सुन रहा है। ये सच्चाई मानिए, ये हर चैनल ठीक करता है, ओके। आशुतोष, क्लोजिंग, आखिरी कमेंट। मैंने कहा था ना आपसे ऑन कर लीजिए सर। कि आप बोलेंगे कि सूरज पूरब में नहीं पश्चिम उतरा, तो हमें मानना पड़ेगा हमें, और ये साबित कर दिया जाएगा कि मीडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है पिछले 12 सालों में, और फियर्सली इंडिपेंडेंट है। मैं आपके चैनल पे कबूल करता हूं इसको। ये सब जो बातें कही जा रही कि मीडिया जो है कंट्रोल में है, संपादक कंट्रोल में, सब फालतू की बातें, इसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से सच है जैसे नरवणे की किताब छपी ही नहीं कभी, ये उसी तरीके का सच है, साबित कर दिया जाएगा इसको। यही तो नैरेटिव है ना, इसी को ही तो प्रोपेगेंडा कहते हैं ना। आप चिल्ला के करिए, कस के बोलिए, बार बार एक झूठ को 100 बार बोलिए। आप बोल दीजिए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जमाने में 2010 के पहले कभी कोई सरकार के खिलाफ कोई खबर ही नहीं छपी। आप 100 बार नहीं 1000 बार बोलेंगे, लोग मान लेंगे। हम कंटेस्ट कर ही नहीं सकते इसको। मैं माफी चाहता हूं। हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से मीडिया इंडिपेंडेंट है आज की तारीख में, और जो लोग भी इस मीडिया के इंडिपेंडेंस पे सवाल खड़े कर रहे हैं वो बहुत ही नाकारा किस्म के लोग हैं, देशद्रोही है, देशद्रोही हैं, पाकिस्तान परस्त हैं। इनकी तो पत्रकारिता की जो अधिकारी छीन लेना चाहिए। ठीक है। आशुतोष, देना चाहिए। आशुतोष 20 सेकेंड, क्यों हो रहा है ये? मीडिया, अगर आप कह रहे हैं बीजेपी, प्रो बीजेपी सब दिखाता है और एंटी ऑपोजिशन, क्यों? क्या कमर्शियल रीजन है? क्या लोग वही देखना चाहते हैं क्या? प्रधानमंत्री कार्यालय में कई अफसर बैठते हैं, उनसे पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऑल राइट, ओके। नहीं, मानक इंडिपेंडेंस अपने मन की हो तो इंडिपेंडेंस है, समझ रहे हैं ना? इस बात को भी समझिए। जैसे सूरज पूरब से उगता है पश्चिम से, तो जब तक हम करते रहे जो करते रहे वही देश माने। जो आशुतोष जी कहें वो हर्षवर्धन को भी सुनना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा, तब तो पत्रकारिता है। अगर आपने कोई व्यू दिया तो भैया फासिज्म आ जाएगा, पत्रकारिता नहीं है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। ये डिबेट एक नहीं 2 घंटे 3 घंटे की भी हो सकती थी। वादा है मेरा, इस पर फिर डिबेट करेंगे, क्योंकि मुद्दा देखिए, मुद्दा तो रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। आप भी जानते हैं मीडिया, जिसमें आजकल मीडिया में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आता, अखबार भी आते हैं, इंटरनेट भी आता है, हर तरह का मीडिया। आपको क्या लगता है, क्या मीडिया बायस्ड है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मेहमानों का धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र